ये मेरा मैसेज पेरेंट्स की तरफ से उन स्कूल मैनेजमेंट और उन टीचर्स के लिए है जिन्होंने काफ़ी सारी बातें अपने ऑडियो और वीडियो मैसेज के थ्रू शेयर करने की कोशिश करी, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स भी अपनी बात इसी माध्यम से आपको सही तरह से रिप्लाई दे पाएं और बता पाएं क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट, क्या आपको पता है हमने कभी प्रोटेस्ट किया जब आप हर साल अपनी फीस बढ़ाते हैं? हमने कभी बोला इस तरह से कभी प्रोटेस्ट किया? शायद नहीं किया। हमने तब भी प्रोटेस्ट नहीं किया जब हमें गाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर बुक सेट और नोटबुक सेट पर्टिकुलर आपको उसी दुकान से लेनी है और जो प्राइस होता है उसी प्राइस में हमें लेनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी कभी प्रोटेस्ट शायद हमारी नज़रों में पेरेंट्स ने कभी नहीं किया जिस तरह से इस बार कर रहे हैं। और हमने कभी उस समय भी प्रोटेस्ट नहीं किया जिस समय आप हर साल अपना स्कूल का सिलेबस चेंज कर देते हैं, हर क्लास का। तब भी हमने ये प्रोटेस्ट नहीं किया। हमें मालूम है ये आप सिलेबस हर साल चेंज क्यों करते हैं, हर साल नई बुक सेट क्यों लगाते हैं, हमें मालूम है अच्छी तरह से। और आप भी सुन रहे हैं, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि हर साल ये बुक सेट चेंज क्यों हो जाते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन मैम स्कूल मैनेजमेंट, हमने कभी आपको कंप्लेन नहीं की, हमने कभी आपको प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का आंदोलन नहीं किया। और हमने उस समय भी प्रोटेस्ट नहीं किया जब आपके स्कूल के अंदर स्ट्रेंथ 50 से 60 बच्चों की हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी उनको बाहर जाके ट्यूशन करना ही करना पड़ता है अगर उन्हें आगे बढ़ना है और अगर कुछ आगे अचीव करना है और अपने जो गोल है वो उनको पाने हैं। लेकिन हमने उसके लिए भी आपको कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। जैसा चल रहा है सुधर जाएगा, हो जाएगा, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं किया, ये आपको भी पता है। और 70% बच्चों को इसी वजह से बाहर ट्यूशन भी करना पड़ता है। क्या ये अच्छी बात है मैम स्कूल मैनेजमेंट? शायद नहीं। और जैसा कि आपने कहा कि डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज गिविंग द स्कूल फी, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वी आर श्योर अबाउट दैट कि काफ़ी स्कूल हैं जिन्होंने अपनी 3 महीने की सैलरी फीस को पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। उसका काफ़ी सारे नाम तो मेरे पास है। एक उदाहरण आप जैक एंड जिल भी पता कर सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं उनके मैनेजमेंट से। वो भी प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे भी टीचर्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी पियोन है, वहाँ पे भी ऑटो चलती है, वहाँ पे भी सब कुछ है। लेकिन उन्होंने भी किस ब्याज पे किया? पर्टिकुलर इस कोविड-19 पैंडेमिक को देख के। तो थोड़ा आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए था ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ये स्लोगन हमने क्यों स्टार्ट किया कि नो स्कूल नो फीस। क्या आपके स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ ऑनलाइन स्टडी की टेक्निक आपको प्रोवाइड करी है, टेक्नोलॉजी दी है? शायद नहीं। टीचर्स, आपके मन पे और हार्ट पे हाथ रख के बताइए, क्या ये आपका पढ़ाने का तरीका एकदम सही है? आपके बच्चों को इस तरह से समझ में आ रहा होगा? क्या आप इस तरह से 100% दे रहे हैं? मैथ्स को पढ़ा के, सोशल साइंस को पढ़ा के, साइंस को पढ़ा के, संस्कृत को पढ़ा के, क्या ये बेस्ट तरीका है मैम? और मोबाइल, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड, ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है मैम। अगर ढंग से अगर पढ़ाई हो रही होगी तो डेफिनेटली ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जो तरीका ऑनलाइन ने अपना रखा है वो बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तरीका सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से किस तरह से फीस ली जाए, तो थोड़ा सा ये दुख लगता है ना, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए आप मुझे ये बताइए, आरबीएसई, सीबीएसई ने क्या अपना एकेडमिक ईयर का सिलेबस जारी कर दिया इस साल का? लेकिन एक चीज जारी हो गई है, फीस का स्ट्रक्चर जारी हो चुका है, वो भी हमेशा की तरह इंक्रीज वे के अंदर, ना कि डिक्रीज वे में। तो थोड़ा सा आपके मैनेजमेंट को ये भी सोच लेते कि इस पेंडेमिक में और कुछ नहीं हो सकता तो हम इस तरह से मदद कर सकते थे। हमेशा इंक्रीज करते हैं, इस बार डिक्रीज कर दें। लेकिन आपके मैनेजमेंट ने डिक्रीज बिल्कुल नहीं किया। शायद मुझे पता नहीं, हो सकता है आपकी इस बार सैलरी भी, जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी होगी, जो हमेशा नहीं करते, इस बार मेरे ख्याल से वो करना चाह रहे होंगे या कुछ प्लानिंग होगी, इस वजह से जो फीस का स्ट्रक्चर भी इस बार इंक्रीज किया है। तो वाजिब है ना हमारा प्रोटेस्ट करना। डियर टीचर्स, क्या ये आपके स्कूल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा काम है? आप देख सकते हैं फीस काउंटर पे उन्होंने कितनी फीस इंक्रीज करी और कितनी नहीं करी, और कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले साल से और इस साल से।
मुझे नहीं लगता कि स्कूल मैनेजमेंट को कुछ किसी चीज़ की परवाह है, शायद आपकी या पेरेंट्स की या बच्चों की, इस पर्टिकुलर कोविड पेंडेमिक के अंदर। अगर थोड़ी भी अगर होती ना, तो जैसे ही सेशन स्टार्ट हो रहा था, बुक सेट लेनी होती, तभी वो एक सर्कुलर जारी करते कि हमने पर्टिकुलर एक अपॉइंट की है शॉप या जो भी, वहाँ से बुक सेट मिलेगी 30 to 40% डिस्काउंट से। अगर इतना भी सपोर्ट स्कूल मैनेजमेंट कर लेती तो रियल में पेरेंट्स, बच्चे सब आपके साथ होते। लेकिन आपने इस पेंडेमिक में ये चीज़ भी नहीं सोची, और हमें अच्छी तरह से मालूम है, और टीचर्स आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो 30-40% कहाँ जा रहा है, ये आपको मालूम है। हर चीज़ बताई नहीं जाती और बोली भी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं बोल के बता रहा हूँ। लेकिन कम से कम इस बार तो इसके अंदर कर सकते थे कि हम इस बार 30 to 40% कम प्राइस पे ये बुक सेट वहाँ पे मिल रहा है, तो ये सपोर्ट होता पर्टिकुलर इस कोविड-19 के पेंडेमिक में। लेकिन ऐसा भी सपोर्ट आपके स्कूल मैनेजमेंट ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। इसलिए डियर टीचर्स, आपके ऊपर नहीं, लेकिन रियली आपके स्कूल मैनेजमेंट पे, सेम ऑन योर स्कूल मैनेजमेंट। रियली दिस इज ए नॉट बेस्ट थिंग which they are doing with you, with us and with our child। अब मैं इस ऑडियो वीडियो को थोड़ा सा लंबा नहीं करना चाहता, इसी के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा स्लोगन है, ये जो प्रोटेस्ट है, वो आगे चलना चाहिए। शायद हो सकता है मुझे इस बार किसी को मदद नहीं मिले, लेकिन हो सकता है अगली बार कभी कम से कम मैनेजमेंट सोचेगा तो सही। तो इसलिए वी आर कंटिन्यू विथ अस एंड एडवाइस टू टीचर, प्लीज खड़े हो और मैनेजमेंट को ये बात, हमारी बात पहुंचाओ, उनको बताओ। और हमारा नो फीस, नो ऑनलाइन क्लास स्लोगन कंटिन्यूसली जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं कि ये कोविड-19 जल्दी खत्म हो, जो भी आर्थिक परेशानी सभी के साथ हुई हो, फटाफट दूर हो। हम भी नहीं चाहते कि आप भी अपने परिवार से दूर हैं, होम अवे इन योर स्कूल, बट हम चाहते हैं ये जल्दी जल्दी खत्म हो। जय हिंद, जय भारत।